अरे लड़ ना तो नहीं, हमनी तो हियो ना तो नहीं काहे इतना घबरा लड़, जखन जरूरत हो तो तब ही करबे। ये जो उनका बोलने का ये था, इसमें जो साहस हम लोग मिलता था, हम लोग देखते थे कि संघर्ष में फिर बाद में जरूरत ही नहीं पड़ता था। हम लोग के अंदर इतना ताकत, इतना सब एकजुटता के माध्यम से शक्ति जुटा लेते थे। जीवन जो था उस समय सार्वजनिक जीवन इन्होंने समाज को समर्पित कर दिया था, झारखंड आंदोलन को समर्पित कर दिया था। ऐसे त्याग और बलिदान के बदौलत ही आज का झारखंड मिल पाया है। प्रेरणा के रूप में हम लोग के साथ हैं, चूँकि आने वाला समय भी रहेंगे, लेकिन सशरीर हम लोग के बीच में थी तो हम सब में एक ऊर्जा का संचार होता था। वो ऊर्जा का कमी का बोध हम सब में हो रहा है। सुबह की एक खबर कि दिसोम गुरु सुबह सोरेन नहीं रहे, उसके बाद पूरे झारखंड में एक शोक की लहर, दुख की लहर है। हमारे साथ विधायक चंदेव जी हैं, बबलू महतो हैं। आप लोगों का तो पूरा इतिहास गुरुजी के साथ, पारिवारिक इतिहास हो या राजनीतिक इतिहास हो, गुरुजी के साथ रहा है। कितना नुकसान झारखंड को देखा? निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से तो हम लोग संघर्ष काल से ही, झारखंड आंदोलन जब चल रहा था तब से ही हम लोग का पारिवारिक और संघर्षशील जीवन का एक संबंध रहा है। उसमें तो निश्चित रूप से एक अभिभावक का चले जाना एक पूर्णीय क्षति है ही। उसके साथ साथ पूरे राज्य स्तर में उनका जो देन था, और अभी जो वर्तमान में हम लोग झारखंड में जो देख रहे हैं, ये पूरी तरह उन लोगों के ही संघर्ष बलिदान के बदौलत ही हो पाया है। उस समय बचपन से हम उन लोगों के संघर्ष को देखते समझते आए हैं। तो बहुत कुछ अभाव में रहते हुए भी, खाने का दाना घर में नहीं होने के बावजूद भी संघर्ष कहीं रुकना नहीं चाहिए, कहीं कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगल बगल के साथियों को कोई दिक्कत है तो पहले उनको दिक्कत को ख़त्म किया जाए, और इस संघर्ष को और कैसे गति दिया जाए, उसको उफान में कैसे लाया जाए। 24 घंटा इन लोग उस ढंग से काम करते थे, और पूरा एक जीवन जो था उस समय सार्वजनिक जीवन इन्होंने समाज को समर्पित कर दिया था, झारखंड आंदोलन को समर्पित कर दिया था। ऐसे त्याग और बलिदान के बदौलत ही आज का झारखंड मिल पाया है। और आज जो क्षति हुआ है, ये क्षति निश्चित रूप से एक अभिभावक का हम सब के ऊपर से साया छीन जाना, उस समय संघर्ष दमन का जो दमन के खिलाफ में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को गति देने की जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा हमसे छीन जाना, एक प्रेरणा के रूप में हम लोग के साथ हैं, चूँकि आने वाला समय भी रहेंगे, लेकिन सशरीर हम लोग के बीच में थी तो हम सब में एक ऊर्जा का संचार होता था। वो ऊर्जा का कमी का बोध हम सब में हो रहा है। ये सारे चीज़ अभी तात्कालिक रूप से हम लोग देख रहे हैं। और इनका जो इन लोगों ने जो देखा था, जिस झारखंड की सपना देखा था, जो कल्पना किए थे, उसमें अभी बहुत कुछ करने की जो ज़रूरत है, वो एक जिम्मेवारी का भी बोध हम सब पर है। तो आने वाला समय उसको करके हम लोग इन लोग को एक सच्चे मायने में इनके सपनों का झारखंड बना के सच्चे मायने में श्रद्धांजलि देने का काम। गुरुजी के साथ का कोई आपको वाकया याद है, आपसे कोई बातचीत याद है, या ऐसा कोई घटनाक्रम याद जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? क्योंकि गुरुजी का एक लंबा समय धनबाद और सिंदरी और झरिया के इलाकों में गुजरा है। निश्चित रूप से बचपन से हम लोग के घर आना जाना, और एक तरह से कहें कि उस समय जब हम जिस परिस्थिति में हम लोग गांव घर में रहते थे, कोई सुगम रास्ता नहीं हुआ करता था। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखे हैं उस समय कि ऐसे जगह पर एक शेल्टर के रूप में जहाँ की प्रशासन का पहुँच नहीं हो, उन सब का नज़रिए से हम लोग का गांव घर सबसे ज़्यादा ही था। सारे लोग आते थे, बात होता था। चूँकि बहुत बड़ा घर नहीं था, मिट्टी का घर था, उसी में बैठ के सारे बात होते थे। हम लोग भी सुनते थे, आंदोलन को समझते थे। इन सारा जो बाकिया हो जान में है, और लोगों में जो जोश भरने का ही देखता था। कितना भी कठिन परिस्थिति हो, उन पे हम लोग जोश भरने का काम करते थे, साहस देने का काम करते थे। बाद में जब हम लोग आंदोलन शुरू किए, उस समय भी कई बार मिले, तो हर बार वो बोलते हैं, अरे लड़ ना तो नहीं, हमनी तो हियो ना तो नहीं काहे इतना घबरा लड़, जखन जरूरत हो तो तब ही करबे। ये जो उनका बोलने का ये था, इसमें जो साहस हम लोग मिलता था, हम लोग देखते थे कि संघर्ष में फिर बाद में जरूरत ही नहीं पड़ता था। हम लोग के अंदर इतना ताकत, इतना सब एकजुटता के माध्यम से शक्ति जुटा लेते थे
कि उन लोगों का, वरिष्ठ लोगों का, अभिभावकों का जरूरत ही नहीं पड़ता था। ऐसे कई वाक़या हैं जो उन लोगों ने हम लोग को साहस दे के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किए, एकजुटता को मजबूत करने का काम किया।